इंडियन एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो हैं कुछ, उनको इजराइल भेजा गया है। अब इजराइल क्यों भेजा गया है, वहाँ वो क्या करें, चलिए इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि 7 अलग अलग राज्यों से जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनको इजराइल भेजा गया है। 15 दिन का ये विजिट होगा और वहाँ पे वो नए नए तरीके सीखेंगे, अप्रोचेस सीखेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिससे वो भारत में आके यहाँ के किसानों की मदद कर सके, जिससे हमारे फार्मर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके, अलग अलग तरीक़ों से जैसे इजराइल में खेती हो रही है उसके बारे में हमारे किसान जान सकें। अब ये जो एक कोर्स है जिसके थ्रू ये आप देखेंगे हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स इजराइल गए हैं, तो ये ऑर्गेनाइज कौन करवाया रहा है, तो बताया जा रहा है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है महासब एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MATC भी बोलते हैं। और ये अंडर इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जो इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे देखेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो हैं इजराइल गए हुए हैं। अब जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स इजराइल गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो उनको दिखाया जाएगा कि कोई भी एक अगर मान लीजिए मशीनरी यूज कर रहे हैं, कुछ भी रिसर्च पर्पस वहाँ हो रहा है, तो इजराइल में वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, क्या क्या रीजनल चैलेंजेस हैं, वो सब भी वहाँ देखेंगे। फर्दर क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बोला गया इट विल ऑल्सो इवेलुएट द पॉसिबिलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडप्टेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज, अप्रोचेज एंड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे वो इवेलुएट करेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे कि किस किस तरीक़ों से हम लोग नए नए टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से नए टेक्नोलॉजी को जो हमारे यहाँ भारत में भी जब हम इसको लाएंगे तो इसका अप्रोच तरीका क्या रहना चाहिए इस्तेमाल करने का, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड्स एंड चैलेंजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब यहाँ पे हम लोग जो चैलेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाला है, अलग अलग चैलेंजेस अभी देखेंगे नए उभर के आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर आप देखेंगे अभी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या सॉइल टॉक्सिसिटी हो रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो किसान फेस कर रहे हैं। आप वेदर का भी आप देखेंगे, तो अलग अलग चैलेंजेस जो किसान फेस कर रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे इजराइल में हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स गए हैं वो अलग अलग वहाँ पे सीखेंगे और आके भारत में वही फिर यहाँ पे बताएंगे किसानों को, जिससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स गए हैं वो मेनली आप देखेंगे इरिगेशन के बारे में सीख रहे हैं, फर्टिगेशन के बारे में सीख रहे हैं, एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज सिंस देयर अराइवल ऑन मार्च 29। तो मार्च 29 को ही ये लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि वो लोग इरिगेशन, फर्टिगेशन और एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीख रहे हैं। एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ क्या हो गया, जो बड़े बड़े मशीनरीज है जिससे पोस्ट हार्वेस्ट हम लोग मेथड में यूज़ करते हैं, ये सब अलग अलग मशीनरीज हो गया, या जो भी मशीनरी जिससे हमारा एग्रीकल्चर में आप देखेंगे फार्मर्स का काम आसान कर दे, तो वैसे टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे और फिर हम लोग वापस अपने इंडिया में आके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो डेलीगेशन है लीड किसके द्वारा किया जा रहा है, तो लीड किया जा रहा है एयर इसेल के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा उनका स्टेटमेंट आया है कि ग्लैड टू सी इंडियन ऑफिसर्स इन इजराइल लर्निंग अबाउट इजरायली एग्रो टेक्नोलॉजी। उन्होंने बोला कि हमें बेहद खुशी है कि इंडियन ऑफिसर्स इजराइल आए हैं और वो हमारे इजरायली एग्रो टेक्नोलॉजी क्या होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम आते हैं, तो इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं। दिस कोर्स विल सर्व एज अ सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग इजराइल्स एडवांस्ड एग्रीकल्चर नॉलेज। वी होप टू कंटिन्यू कंडक्टिंग मैनी सच कोर्सेज इन द फ्यूचर दैट विल बेनिफिट द फार्मर्स ऑफ इंडिया। ये बोले कि जो ये प्लेटफॉर्म है इससे हम लोग इजराइल का जो एडवांस एग्रीकल्चर नॉलेज है, आपको पता है इजराइल जो है एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा आगे है, इसलिए भारत ने बहुत सारे MOUs भी साइन कर रखे हैं। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि जो ये जो प्लेटफॉर्म एक तैयार किया गया जिसके थ्रू आप देखेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स इंडिया से इजराइल आए हैं, तो ये हम लोग का एग्रीकल्चर का जो जितना एडवांस हम लोग टेक्नोलॉजी नॉलेज है ये सर्कुलेट होगा इंडिया में, और हम लोग आगे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने किसान, भारत के किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। जो भी हमारे यहाँ इजराइल में फार्मिंग से रिलेटेड हम लोग जो भी नॉलेज है वो सब इंडिया के किसानों को यहाँ पे देंगे। ये जो मासव है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताया जाता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अटैच है, और ये करते क्या कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम ठीक है हम एग्रीकल्चर किस तरीके से कर रहे हैं, हम अपना इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में किस तरह करते हैं,
जो अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये अपना आइडिया बताते हैं। बताया जाता है कि आप देखेंगे एक डिप्लोमेटिक आर्म है फॉरेन मिनिस्ट्री का, जिससे ये आप देखेंगे अलग अलग तरीक़ों से डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ रिश्ते अच्छे करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रॉनी एल्डिया हैं, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एट एम्बेसी ऑफ इसराइल इन इंडिया, उनका एक यहाँ पे कोट आया है। उन्होंने बोला कि एज वी मार्क 30 ईयर्स ऑफ इंडिया इसराइल डिप्लोमेटिक रिलेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 साल हम लोग इंडिया इसराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वी आर हैप्पी टू सी द रिजम्पशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पे बोले कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो फिर से रिज्यूम हो गया। क्यों फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसा क्यों बोले कि फिर से रिज्यूम हो गया? क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो कोई भी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स है वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में जो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पे बताया जाए कि लंबे 2 साल के बाद यहाँ पे देखेंगे फिर से हमारे जो डेलीगेशन एग्रीकल्चर आप देखेंगे ऑफिसर्स है वो इसराइल गए और वहाँ पे गए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद आप देखेंगे शेयरिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन इसराइल एंड इंडिया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को जो शेयर कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप का। उसके बाद उन्होंने बोला है कि दिस विल प्रोवाइड मोर स्कोप फॉर बोथ नेशंस टू बूस्ट आवर बायलैटरल रिलेशन। उन्होंने बोला कि एक तरीका है, जरिया है, जिसके तहत इंडिया और इसराइल के रिश्ते में और ज़्यादा बूस्ट आएगा और ज़्यादा हम लोग का रिश्ते जो हैं और ज़्यादा सुधरेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 7 अलग अलग राज्यों से जो डेलीगेशन भेजा गया था, तो मेनली वो राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, मिजोरम। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 12 अप्रैल को आप देखेंगे ख़त्म हो जाएगा। बताया जाता है इंडिया में कि ऐसे टोटल जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है 29 फुल्ली ऑपरेशनल हैं, जो अभी किसानों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यील्ड पैदा कर पा रहे हैं और मार्केट में आप देखेंगे ला पा रहे हैं। और इसी का आप नतीजा भी देखेंगे, पिछले कुछ सालों में हमारा एग्री एक्सपोर्ट है बढ़ता ही जा रहा है। अभी रिसेंटली बताया जाता है कि 50 बिलियन US डॉलर जो हमारा एग्री एक्सपोर्ट हो गया है। तो ये सब ऐसे ऐसे MOUs और जो हमारे गवर्नमेंट का अदर कंट्री के गवर्नमेंट के साथ जो कॉपरेशन है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ है, जिसके जरिए हमारे किसान और ज़्यादा आप देखेंगे वेल डेवलप्ड तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसके कारण हम जो हैं आज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।